नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग, 22 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक। पाकिस्तान में इंतखाबात और नए आर्मी चीफ का वक्त पर होगा तकर्रुर। शेख अहमद नवाफुस सबाह दोबारा कुवैत के वजीर आजम मुकर्रर। मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला मुलजिम राकेश मिश्रा गिरफ्तार। WHO ने इंडियन कंपनी की 4 दवाइयों को करार दिया नुकसानदा। कांग्रेस लीडर उदित राज ने सदर हिंद के खिलाफ दिया काबिल एतराज बयान। भोपाल की तारीखी शाही मस्जिद में लगाए गए सोने के कलश हो गए चोरी। तेलंगाना में अवाम को अक्टूबर से दिसंबर तक मुफ्त राशन चावल की होगी तकसीम। कर्नाटक में अगले लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में JDS और BRS में होगा इत्तेहाद। शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। यकीनन वो लोग दुनिया के खुशनसीब बंदों में शुमार होते हैं जिनको तवाफ़े काबा और इमाम हरम की इख्तिदा में 2 रकत अदा करने का मौका मिल जाए। आप भी उन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं। यकीनन शुराइम टूर्स इंटरनेशनल के जरिए इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। बेंगलोर के शुराइम से हरम के सुदैस तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। आज ही राबिता करें शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। थाईलैंड में एक चाइल्ड केयर सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग का इंदोहनाक वाकया सामने आया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में हर तरफ चीखों पुकार का आलम पैदा हो गया। अंधाधुंध फायरिंग में 22 बच्चों समेत 34 अफराद हिलाक और कई जख्मी हो गए। बताया जाता है कि 34 साला मुलजिम पानया खामराब करीब के ही पुलिस स्टेशन में पुलिस लेफ्टिनेंट था और वो बंदूक बरदार दोपहर के वक्त डे केयर पहुंचा। उसने पहले वहां 4-5 मुलाजिमीन को गोली मारी, जिसमें एक 8 माह की हामिला टीचर भी शामिल थी। पहले लोगों ने सोचा कि ये आतिशबाजी है और डे केयर सेंटर में उसने जब फायरिंग की तो बच्चे सो रहे थे। वहां अंधाधुंध फायरिंग के बाद वो घर गया, जहां उसने अपनी बीवी और बच्चे को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। 22 बच्चों की मौत का सबब बनने वाले साबिक पुलिस एहलकार को मुंशियात से मुताल्लिक वजूहात की बिना पर पहले ही फारिग कर दिया गया था। वाक़ये से थाईलैंड के अवाम खौफ में मुब्तला है। थाईलैंड वज़ीर आज़म के दफ्तर से वाक़ये पर ताज़ियत का इजहार किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात 2023 में शेड्यूल के मुताबिक होंगे और कानून व आइन के तहत अगले माह नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाएगा। याद रहे कि सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद की मुद्दत मुलाजिमत नवंबर के आखिर में ख़त्म होने वाली है और इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले ही इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा था कि नई हुकूमत के इंतखाब तक जनरल कमर को एक और तोसी दी जानी चाहिए। शेख अहमद नवाफुस सबाह को दोबारा कुवैत का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है। शेख अहमद नवाफुस सबाह अमीर कुवैत के साहिबजादे हैं और उन्हें गुज़िश्ता रोज़ वली अहद ने दोबारा वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है और नई काबीना की भी मंजूरी दे दी गई है। कुवैती पार्लियामेंट के इंतखाब की तकमील हालिया दिनों में ही हुई है, जबकि इससे कबल कुवैत में अंदरूनी सियासी मसाइल की वजह से इस्लाहात का सिलसिला रुक गया था। अमेरिका में समंदरी तूफान EN से हिलाकतों की तादाद 109 हो गई और सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत फ्लोरिडा में मुख्तलिफ मकामात से 55 लाशें बरामद हुई हैं। समुद्री तूफान के बाइस बिजली और मवासलात का निज़ाम पूरी तरह दरहम बरहम हो गया है और 4 लाख से ज़ायद लोग अब तक बिजली से महरूम हैं।
ट्रेन और परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त भी मुतासिर हुई है और मुतअद्दिद सड़कें पानी में बह गई हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपनी अहलिया के साथ फ्लोरिडा का दौरा किया और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरज़ू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामाते मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम बैतुस्सलाम। आज ही राब्ता करें बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। मुल्क के सबसे बड़े सनतकार मुकेश अंबानी को धमकी देने के इल्ज़ाम में बिहार के दरभंगा जिले के मुलजिम राकेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि राकेश मिश्रा नामी नौजवान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके पास से वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया है जिससे उसने मुकेश अंबानी को धमकी दी थी। मुंबई पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके अपने साथ मुंबई ले गई है। बताया जाता है कि सादे लिबास में पुलिस राकेश के घर पहुंच गई और दरवाज़ा खटखटाया, जिसे मुलजिम राकेश ने खोला। दरवाज़ा खोलने के साथ ही पुलिस ने राकेश के मोबाइल पर कॉल किया और कॉल राकेश ने रिसीव किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब अहले इलाका का कहना है कि मुलजिम राकेश ज़हनी तौर पर बीमार है और राकेश के वालिद सुनील कुमार मिश्रा बिहार इंटर काउंसिल में मुलाजिम हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी ने गुजरात में 27 सालों से इख्तियार में रहते हुए भी वहां सिर्फ 73 सरकारी स्कूलों की मरम्मत की है। सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के लोग जानते हैं कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 5 सालों में जिस तरह दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया, वैसे ही वो 5 सालों में गुजरात के स्कूलों को भी शानदार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि बीजेपी गुजरात में गुज़िश्ता 27 सालों में सिर्फ 73 स्कूलों की मरम्मत करवा सकी। इस रफ्तार से बीजेपी को गुजरात के तमाम 40,800 स्कूलों को ठीक करने में 15,000 साल लगेंगे। स्कूलों को ठीक करने का बीजेपी का यह फार्मूला इंतहाई नाक़िस है और गुजरात के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। WHO ने गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद इंडिया की एक कंपनी के जरिए बनाए जाने वाली जुकाम, बुखार और खांसी की 4 दवाइयों को सेहत के लिए नुकसानदा करार दिया है। इदारे का कहना है कि प्रोमाथजीन, कोफिक्समिलन, माकाफ और मैग्रिप नामी दवाइयाँ खांसी और बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाले सिरप हैं और उमूमन बच्चों को तजवीज़ किए जाते हैं। ये दवाएं इंडिया की मेडिन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है और उन्हें गैम्बिया भेजा जाता है। WHO ने अलर्ट में कहा है कि उनकी तैयारी में शामिल अज्जा ज़्यादा मिकदार में होने के सबब पेट में दर्द, क़य, सर में दर्द और जिगर में नुकसान का सबब बन सकती है, जिससे बच्चों की मौत हो सकती है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि खांसी और बुखार की ये सिरप गैम्बिया के अलावा दूसरे मुल्कों को भी बरामद किए गए थे या नहीं, ये पता नहीं है। WHO के अलर्ट के बाद इंडिया के ड्रग रेगुलेटरी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। कांग्रेस रहनुमा उदित राज ने सदर द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ काबिल एतराज़ बयान दिया है, जिसके बाद तनाज़ा पैदा हो गया। उदित राज ने ट्वीट में लिखा है कि किसी भी मुल्क को द्रौपदी मुर्मू जैसा सदर नहीं मिलना चाहिए। इस तनाज़े के बाद उन्होंने कई ट्वीट किए और मुतनाज़ा तबसरे को ज़ाती करार दिया। उन्होंने कहा कि मुर्मू जी से मुताल्लिक़ मेरा बयान ज़ाती नौइयत का है और कांग्रेस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। बीजेपी ने मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया और आदिवासी के नाम पर वोट मांगा। क्या सदर बनने के बाद वो आदिवासी नहीं रहेंगी? अगर वो मुल्क की सदर हैं तो कबाइल की नुमाइंदा भी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सदर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी का पूरा एहतराम करता हूँ। वो दलित और आदिवासियों की नुमाइंदा भी हैं और इसलिए उन्हें सवाल करने का हक भी है। केरला में आज सुबह टूरिस्ट बस और सरकारी बस में टक्कर से 9 अफराद हिलाक और 40 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि पालक्काड जिले के
मंगलम में रात 12:05 पर एक टूरिस्ट बस ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस दलदल में गिर गई। हादसे के वक्त बस में एर्नाकुलम के विद्या निकेतन स्कूल के 42 तलबा और 5 असातिज़ा सवार थे। तमाम जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जिनमें 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी। भोपाल की तारीखी शाही मस्जिद, जिसे 1862 में तामीर किया गया था, उसमें लगाए गए सोने के कलश को चोर उड़ा ले गए। बताया जाता है कि मस्जिद से सोने का कलश कब चोरी हो गया, इसकी खबर खुद शाही औकाफ को दूसरे लोगों से मिली है। मकामी लोगों के जरिए मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करने के बाद शाही औकाफ के जिम्मेदारान के जरिए भोपाल के थाना तलिया में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस के जरिए मामले की संजीदगी को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज और दूसरे जराये के जरिए तफ्तीश की जा रही है। केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना अवाम को अक्टूबर से दिसंबर तक मुफ्त राशन चावल तकसीम करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मरकजी हुकूमत शनाख्ती कार्डों में हर फर्द को मजीद 5 किलो चावल मुफ्त तकसीम कर रही है। रियासती हुकूमत ने रियासत के तमाम राशन कार्ड होल्डरों को 10 किलो के हिसाब से चावल तकसीम करने का फैसला किया है। इससे पहले फ़ायदा उठाने वालों को 1 रुपया फ़ी किलो चावल अदा करना पड़ता था, लेकिन अब वो 5 किलो भी बगैर किसी फीस के मुस्तहिकीन में मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से गुजारिश की है कि वो 1 अक्टूबर 2023 से मुसाफिर गाड़ियों में 6 एयर बैग लाजमी करार देने वाले नोटिफिकेशन को वापस ले लें, क्योंकि इसके नतीजे में संगीन चोटें और अमवात हो सकती हैं। वजारत को लिखे खत में कहा गया है कि जब 85% लोग पीछे की सीट बेल्ट पहनना शुरू कर दें तो मुसाफिर गाड़ियों में 6 एयर बैग लाजमी कर दिए जाएं, वरना यह मामला उल्टा पड़ जाएगा और हम मजीद हिलाकतें देखेंगे। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब स्टेट न्यूज तफसील से। साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने कहा है कि जनता दल सेक्युलर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की BRS के साथ मिलकर अगला लोकसभा और असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि JDS और TRS पार्टियां शुरू से ही फितरी तौर पर एक दूसरे के साथ हैं। अब हमारी पार्टी TRS कौमी पार्टी BRS में तब्दील होने का खैर मकदम करती है। उन्होंने कहा कि JDS और BRS पार्टियां 2023 के असेंबली इलेक्शन और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में साथ मिलकर काम करेंगी। बीजेपी कांग्रेस मुक्त सियासी माहौल बशमूल केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां कर्नाटक में अगले असेंबली इंतखाबात के बाद भारी अक्सरियत से कांग्रेस और बीजेपी के बगैर हुकूमत लाने के लिए मेहनत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में आज सोनिया गांधी को मैदान में लाकर लोगों की तवज्जो हासिल करने का फैसला किया गया, जो बीमारी की वजह से कई सालों से किसी भी अवामी जलसे से दूर थी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करके पार्टी लीडरों का हौसला बढ़ाया। अपने बेटे राहुल के साथ पैदल चलने वाली सोनिया गांधी ने जूते के तस्मे बांधने का भी उन्हें मौका दिया। पदयात्रा के दौरान गांव के लोग, खवातीन और बच्चे सोनिया गांधी को देखकर बहुत खुश हुए और जोश दिखाते हुए साथ चलने का फैसला किया। रियासती कायदीन DK शिव कुमार, सिद्धरामैया, BK हरिप्रसाद, MB पाटिल, KPCC के वर्किंग लीडरों समेत सीनियर और जूनियर लीडरों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने यकजहती का मुजाहरा किया। इसके अलावा रियासत की खवातीन कांग्रेस MLA मंडिया जिले के कांग्रेस लीडरों ने भी वॉक में हिस्सा लिया। जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनाना
ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے، مگر ایک عورت کی تعلیم ایک معاشرے کو تعلیم یافتہ بنا دیتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنانے، عورتوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کا عہد کریں۔ جامعہ ام کلثوم للبنات، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے عصری و دینی تعلیم کا نظم ہے۔ ملت کی بیٹی ایک طرف حافظ قرآن تو دوسری طرف SSLC تک کی تکمیل کر لیتی ہے۔ یقیناً ایسے اداروں کا تحفظ بھی ضروری اور تعاون بھی ضروری۔ آج ہی رابطہ کریں جامعہ ام کلثوم للبنات۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ تک پیش کی گئیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح آپ نے آج تک ہمارے ساتھ تعاون کیا، مستقبل میں بھی یہ تعاون برابر جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔